Hello everyone, Assalamu alaikum. I am Ummi Arbab. Hope you all are doing well. मैं आप सबको अपने YouTube चैनल अरबाब्स लिटरेचर वर्ल्ड में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डैट आज की इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम द प्रीलूड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को देखेंगे। विलियम वर्ड्सवर्थ 7 अप्रैल 1770 को यूनाइटेड किंगडम के एक शहर कोकरमाउथ में पैदा हुए और इनकी डेथ 23 अप्रैल 1850 को यूनाइटेड किंगडम के एक शहर रिडल माउंट एंड गार्डन्स में हुई। विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे जिन्होंने अपने फ्रेंड सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज का आगाज़ किया। सैमुअल टेलर कॉलरिज अपने टाइम पीरियड में काफ़ी फेमस पोइट थे। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखी जिसे 1798 में पब्लिश किया गया। वर्ड्सवर्थ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जिसे मैग्नम ओपस भी कहा जाता है वो इनकी पोइम द प्रीलूड है जिसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी कंसीडर किया जाता है। इस पोइम के अंदर वर्ड्सवर्थ ने अपनी अर्ली एज के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि कैसे नेचर ने उन पर इफ़ेक्ट किया है और किस तरह उन्होंने पोइट्री को लिखना शुरू किया। इस पोइम को रिवाइज किया गया बहुत टाइम तक और इसको नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एक्सपेंड भी किया गया। बेसिकली इस पोइम को वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश किया और इसकी वाइफ ने इस पोइम को पब्लिश किया और उससे पहले इस पोइम को कंसीडर किया जाता था एस.टी. कॉलरिज की पोइम के नाम से। वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट के तौर पर भी मुंतखब किया गया और इनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1850 में एक डिजीज़ प्लीशरी जो कि चेस्ट पेन है उसकी वजह से इनकी डेथ हुई। 1794 में ये अपनी बहन डोरोथी से मिले। डोरोथी इनकी जो सिस्टर है उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इनकी लाइफ पीरियड में। इनकी जो सिस्टर थी वो इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी, इनकी क्लोज फ्रेंड थी, कंपेनियन, मॉरल सपोर्ट और हाउसकीपर थी। 1830 में उनकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ कुछ अच्छी नहीं रही। विलियम वर्ड्सवर्थ की मदर की डेथ हुई जब ये 8 साल के थे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इनकी एजुकेशन के बारे में। ग्रामर स्कूल के बाद वर्ड्सवर्थ ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। वहाँ पे ये कोई एग्जाम्पलरी स्टूडेंट नहीं थे लेकिन इन्होंने वहाँ से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। 1791 में अपने स्कूल टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम पे इन्होंने रियलाइज़ किया कि इनका इंटरेस्ट जो था वो मोस्टली पोइट्री में था और उसके बाद इन्होंने वर्स लिखना स्टार्ट की। 1787 में एज अ राइटर के तौर पर इन्होंने वर्क करना शुरू किया। उसके बाद इनकी एक सोनेट पब्लिश हुई जिसे यूरोपियन मैगज़ीन में पब्लिश किया गया। उसी साल में इन्होंने एस.टी. जोन्स कॉलरिज की तरफ मूव किया। वहाँ से इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की 1791 में। अब इनका रिलेशनशिप बताया गया है एनेट विलन के साथ। नवंबर 1791 में वर्ड्सवर्थ ने रिवोल्यूशनरी फ्रांस को विज़िट किया। बेसिकली वर्ड्सवर्थ सपोर्टर थे उस टाइम रिपब्लिक गवर्नमेंट के, उनके आइडियाज़ के और फ्रांस के काफ़ी ज़्यादा ये उनके सपोर्टर थे। वहाँ पे जब ये फ्रांस में गए तो वहाँ पे इनको एक औरत पसंद आई, एनेट वेलन उनका नाम था। वहाँ उनसे इनकी बेटी हुई 1792 में जो कि इलेजिटिमेट डॉटर थी, कैरोलिन इनका नाम था। इनकी जो डॉटर है कैरोलिन ये उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और उस टाइम के ब्रिटेन के जो हालात थे उसकी वजह से इनको वापस जाना पड़ा इंग्लैंड में, लेकिन ये इंग्लैंड अकेले ही गए। उसके बाद जब सिचुएशन कुछ ज़्यादा बेहतर हुई उसके बाद ये गए इनसे मिलने अपनी जो गर्लफ्रेंड है एनेट वेलन और अपनी डॉटर से, लेकिन बहुत साल के बाद 1802 में वर्ड्सवर्थ और उनकी सिस्टर डोरोथी मिलने गई एनेट वेलन और कैरोलिन इनकी बेटी से। वहाँ पे इन्होंने अपने आने का मकसद बताया कि वो शादी करने वाले हैं मैरी हंचिस्टन से।
तो उसके लिए ये उनको न्यूज़ देने आए थे। फिर उसके बाद उसी टाइम के बाद इन्होंने एक सोनेट लिखी जिसका नाम था इट इज़ अ ब्यूटियस इवनिंग काम एंड फ्री। इसके बाद इनसे मिलने के बाद इन्होंने इस सोनेट को लिखा। देन कैरोलिन की मैरिज हुई 1816 में। तब तक ये उनको सपोर्ट करते रहे वर्ड्सवर्थ, और इन्होंने उस टाइम पे उनको दिए 30 यूरो, जो कि उस टाइम में 2400 के करीब अब 2021 में काउंट किए जाते हैं। 1835 में ये एक कैपिटल के तौर पर इनको सेटलमेंट उनको किया अपनी बेटी को। देन वो वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद ये मिले अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलेरिज के साथ 1795 में। 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज ने मिलकर लिरिकल बैलेड लिखी, और इसको इन्होंने कोई भी राइटर इनका नहीं था, यानी कि उसको ना तो वर्ड्सवर्थ और ना ही कॉलेरिज का नाम दिया गया। इसको जस्ट पब्लिश करवाया गया था लिरिकल बैलेड को। फर्स्ट एडिशन जो कि 1798 में, उसमें इन्होंने टिंटन एबी का जिक्र किया, और कॉलेरिज ने राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर के तौर पर इन्होंने अपनी उस पोइम का आगाज़ किया। लेकिन ये स्टार्ट हुई राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर से, और इसका एंड था टिंटन एबी से। सेकंड एडिशन जो कि पब्लिश हुआ 1800 में, उसमें वर्ड्सवर्थ को एज अ राइटर के तौर पर रखा गया, और इनको प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड जिसे लिखा गया। इन द एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने 1798 में जब एडिशन हुआ, उसकी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने लिखा कि हमने इस कलेक्शन को जस्ट एक्सपेरिमेंट के तौर पर लिखा है, और इसमें पोइट्री के स्टाइल को इन्होंने बेसिकली डिस्कस किया था वर्ड्सवर्थ और कॉलेरिज ने। इसके बाद वर्ड्सवर्थ की लाइफ में कुछ काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आई। इनके जो नेक्स्ट फ्यू ईयर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का इन्होंने सामना किया। इनके जो 2 बच्चे थे उनकी डेथ हुई, उसके बाद इनके ब्रदर की डेथ हुई जो सी में डूब के मर गए, और उसके बाद इनकी जो सिस्टर थी डोरोथी वो भी मेंटल ब्रेकडाउन का शिकार हुई। देन वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो पोइट्री है उसको लिखना बंद नहीं किया, वो अपनी पोइट्री को लिखते गए। अब उन्होंने नेचर, सोसाइटी के बारे में लिखा, और उसके बाद इनकी जो क्रिएटिविटी थी वो पीक पर थी। 1798 से 1808 के दरमियान इन्होंने काफ़ी अच्छी पोइम्स लिखी, और इन्हें 1812 में लिटरेरी फिगर के तौर पर अक्लेम्ड भी किया जाने लगा। अब इन्होंने अपने लाइफ टाइम में रिफ्यूज़ किया प्रीलूड को लिखने में, लेकिन 1805 में जब ये प्रीलूड पोइम कंप्लीट हुई, उनकी डेथ के बाद इनकी वाइफ ने उसे पब्लिश करवाया। रॉबर्ट साउदी पहले पोइट लॉरियट थे, उनकी डेथ के बाद इनको पोइट लॉरियट के तौर पर मुंतखब किया विलियम वर्ड्सवर्थ को। जब इनकी एज 80 के करीब थे तब इनकी डेथ हुई 23 अप्रैल 1850 में, वहाँ पे रिडल माउंट एंड वेस्टरलैंड में, इंग्लैंड में, और इनको वहीं पे चर्च यार्ड में इनको दफनाया गया। इनकी वाइफ ने इनकी रिवाइज्ड जो पोइम है प्रीलूड उसको पब्लिश करवाया गया, और प्रीलूड पोइम को ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड के तौर पर भी कहा जाता है। अब इसमें कुछ पोइट्स जो क्रिटिक्स हैं उनके कुछ आइडियाज़ बताए गए हैं, वो हम देखते हैं। ग्रेसमेयर एंड जर्नर, ये इनकी जो सिस्टर हैं डोरोथी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने इसको लिखा। ब्राउनिंग और हैजलेट ये एक क्रिटिक हैं जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को अ लॉस्ट लीडर के तौर पर कहा है। वर्ड्सवर्थ को जाइंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री के तौर पर भी कंसीडर किया जाता है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में 523 सोनेट्स लिखी, और इन्हें फाउंडर ऑफ रोमांटिक मूवमेंट भी कहा जाता है, जिनका ज़्यादातर फोकस इमोशन और इमेजिनेशन पर होता था। इनको लेकलैंड भी पोइट भी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम जिस एरिया में ये रहते थे वो काफ़ी ब्यूटीफुल था। वाइल्ड लैंडस्केप से, चार्मिंग पास्चर्स थे, और काउंटलेस लेक से, इसीलिए इनको लेक लैंड पोइट भी कहा जाता है। नेचर पोइट भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इनका जो कनेक्शन था वो ह्यूमंस और नेचुरल वर्ल्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा प्योर था। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेड लिखी जिसे 1798 में पब्लिश किया, और उसके अंदर कुछ बहुत सी पोइम्स थी जिनमें सिमन ले, वी आर 7, लाइन्स कंपोज फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, द थॉर्न, द टेबल्स टर्न, एक्सपोजल्शन एंड रिप्लाई,
ऐसी सारी पोइम्स थी जो इन्होंने अपनी जो पोइम है लिरिकल बैलेड उसमें इन्होंने पब्लिश करवाई। नेक्स्ट इनका जो सेकंड वॉल्यूम पब्लिश हुआ उसमें इन्होंने डैफोडिल्स, जिसे दूसरा नाम इसका है आई वेंडर लोनली एज अ क्लाउड, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इंटीमेशन एंड इमोरलिटी, द सोलिटरी रीपर। सोलिटरी रीपर इनकी काफ़ी फेमस पोइम है जिसे आप मस्ट पढ़िएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट ये सारी पोइम्स है जिन्हें आप देख लीजिएगा। इन्होंने अपनी सेकंड जो वॉल्यूम पब्लिश करवाया उसमें इन सारी पोइम्स का जिक्र किया गया है। अब हमने पोइम प्रिलूड का बताया था, उस पोइम को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इस पोइम के अंदर इन्होंने उस टाइम पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बताया है और अपनी जो एज के बारे में बताया है कि किस तरह ये नेचर की तरफ इनका रुझान हुआ और इन्होंने पोइट्री की तरफ कैसे अपना जो कदम है वो बढ़ाया, वो इस पोइम में, इस प्रिलूड में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट जो इनके फेमस वर्क हैं वो प्रिलूड है जिसे 1850 में पब्लिश किया गया। टिंटन एबी 1798 में पब्लिश हुई। लिरिकल बैलेड 1801 में पब्लिश की गई। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।